आपने बीच में बात करी फैट लॉस की है, मैंने वेट लॉस नहीं की जी। ये इसका क्या डिफरेंस है जी? एक्चुअली जो टर्म है ना वेट लॉस, लोग फोकस करते हैं वेट लॉस के ऊपर। ओके। तो हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं वेट लॉस करते करते जल्दी जल्दी में हम क्या करते हैं, मसल लॉस ही कर देते हैं। एक्चुअली हमें अपने बॉडी से बैड फैट निकालना है। हमें बिल्कुल ऐसे भी नहीं हो जाना कि फैट ना रहे, गुड फैट हमारी बॉडी में ज़रूरी है। हेलो नमस्कार, आप सब देख रहे हैं पोडकेयर प्लस और मैं हूं पुष्पिंदर सिंह। आ चुका हूं अगले एपिसोड के साथ और आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा बेस्ट होने वाला है उन लोगों के लिए जो अपनी हेल्थ को लेकर थोड़े से कॉन्शियस हैं या फिर बीमार हैं या फिर कह लो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं ना। तो आज बात करेंगे मैडम रमना कुमारी के साथ और इनके साथ बहुत सारी बातें करेंगे हेल्थ को लेकर। मैं कहूँ हेल्थ को लेकर नहीं, वेलनेस को लेकर। इलनेस और वेलनेस, मैम प्लीज़ डिफाइन करें इसको। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीवन। आपने जैसे कहा इलनेस एंड वेलनेस, तो इलनेस तो सभी को पता है कि इफ़ वी हैव एनी डिजीज देन दैट इज इलनेस, एनी काइंड ऑफ डिजीज। बट वेलनेस क्या है, यहाँ पे आके लोग थोड़ा सा एक मिसकंसेप्शन है। वेलनेस क्या है, जहाँ पे हम सिर्फ फिजिकल हेल्थ को नहीं, फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल एंड सोशल हेल्थ को भी जो है इम्पोर्टेंस देंगे, तभी हमारी जो हेल्थ है दैट इज कम्प्लीटेड। जी, तो मैम आप कोचिंग देते हैं वेलनेस की? जी ठीक। लेकिन मैम मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपकी इसमें कैसे एंट्री हुई? जी, स्पेशली जो मेरा था ये मैंने जब स्टार्ट किया था तो कैसे कोई किसी फील्ड में आता है जा तो उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ हुआ होता है। तो मेरी लाइफ में भी ऐसा ही हुआ कि मैंने खुद की हेल्थ खो दी थी। ठीक है। और धीरे धीरे क्या हुआ कि बहुत सारे इश्यूज थे। पहले तो बहुत सारे बोले जाते थे फैटी लीवर है, कोलेस्ट्रॉल है, बट मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो एक थायराइड को छोड़ के बाकी सारी प्रॉब्लम्स जो है मुझे धीरे धीरे आने लग पड़ी थी। तो आज से नियर अबाउट 10 to 12 ईयर्स बैक, ठीक है। बट अब क्या हुआ था, मुझे खड़े होने में बैठने में प्रॉब्लम हो रही थी और जब तक वो टॉलरेबल थी तब तक तो चल रहा था। बट एक टाइम आ गया, एक स्टेज आ गई जब अब वो टॉलरेबल नहीं थी। तो हमने दिखाया तो उन्होंने कहा आपको जो बैक पेन है वो शियाटिक नर्व जो है वो प्रेस हो रही है तो उसकी वजह से है। तो वो जिसने वो चीज़ बर्दाश्त की है वो वही जान सकता है, और वो चीज़ मैंने देखी हुई है। अब मैंने पहले से ही सर्च में थी कि कहीं ना कहीं मैं अपनी हेल्थ को देखूं, और अब लगा कि नहीं, वक्त निकल गया है। फिर हिम्मत की, कोशिश की, और मैंने एक क्लब ज्वाइन खुद ही किया कि मुझे सर करवाइए। बट कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बट अब यहाँ पे प्रिवेंशन का तो कोई रहा ही नहीं था क्योंकि हेल्थ चले गई थी। तो थोड़ा टाइम लगा मुझे विश्वास बनाने में, विश्वास बनने में, लेकिन धीरे धीरे लगने लगा। बीच में मैंने स्किप कर दिया कि शायद ये ऐसे ही है। फिर दोबारा से खड़ी हुई, शुरू किया, और एक धीरे धीरे मुझे लगा कि नहीं, इम्प्रूवमेंट हो रही है। और नियर अबाउट मुझे जो है आई थिंक 5 to 6 मंथ लग गए कि मुझे ये फील होने में कि नाउ आई फील बेटर। तो मैंने जब हस्बैंड को बताया, पहले तो उन्होंने बड़ा मना किया कि कहाँ किस झमेले में फंस गए हो। लेकिन फिर आप देखोगे खुद इन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। अच्छा। क्योंकि इनको भी धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि मुझे भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होने लग पड़े हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो आपके साथ ये सिस्टम था जी, हमारे और भी लेडीज़ के साथ और भी जेंट्स के साथ, इवन कि बच्चों के साथ भी ये प्रॉब्लम आती है। तो कैसे आप उनको कांटेक्ट करते हैं? सर इसमें क्या है ना, सबसे फर्स्ट तो ये है, मेरे साथ कुछ मेंबर्स जो हैं उन्होंने ज्वाइन किया। तो वो कैसे हुआ कि फॉर एग्जांपल मैं टेलर की शॉप पे गई, कोई अपना डिस्कस कर रहा था, मेरा भैया ये क्या हो रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है, वेट गेन हुए जा रहा है, साइज़ बढ़े जा रहा है। तो टेलर ने कहा कि मैं अचानक से थी वहाँ पे, वो कहते हैं आप इन मैम से सजेशन लीजिए क्योंकि इन्होंने काफ़ी अपनी हेल्थ इंप्रूव की है और वेट भी मतलब कंट्रोल में किया है। तो एक्चुअली वेट लॉस नहीं, फैट लॉस किया है, ठीक है। तो वो मैम मेरे साथ, उन्होंने बाद में बोला कि हम करेंगे ज्वाइन, ठीक है। तो उन्होंने किया, इनके फ्रेंड्स थे, उन्होंने किया कि आपकी मिसेस की भी हेल्थ बड़ी बुरी थी तो अब वो इम्प्रूव है, तो आप हमें भी कुछ बताइए। फिर जैसे कोई मेरा स्टूडेंट है, उसने बोला कि मेरी मदर की हेल्थ अच्छी नहीं है। तो मतलब क्या हुआ, धीरे 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 लोग जुड़ते गए। क्या बात है। आपने बीच में बात करी फैट लॉस की है, मैंने वेट लॉस नहीं की।
ये इसका क्या डिफरेंसेस है इसमें? जी एक्चुअली जो टर्म है ना वेट लॉस, लोग फोकस करते हैं वेट लॉस के ऊपर। ओके। तो हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं वेट लॉस करते करते जल्दी जल्दी में हम क्या करते हैं, मसल लॉस ही कर देते हैं। एक्चुअली हमें अपने बॉडी से बैड फैट निकालना है। हमें बिल्कुल ऐसे भी नहीं हो जाना कि फैट ना रहे। गुड फैट हमारी बॉडी में ज़रूरी है, क्योंकि वो एक कुशन का काम करेगा हमारे ऑर्गन्स, जो इंटरनल ऑर्गेनल्स हैं उनके लिए। बट लोगों को क्या होता है ना, जब भी वो कहते हैं वेट लॉस, वजन कम करना है, मैं 10 दिन खाना नहीं खाऊंगा तो मेरा वजन खुद ही कम हो जाएगा। बट वो अपनी हेल्थ खराब कर लेंगे। ये मजाक की बात है। हाँ बिल्कुल, वो हेल्थ खराब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आके जो एक कंप्लीट नॉलेज मिली है ना हमें, तो वो सबसे बड़ी बात है कि हमें लाइफ टाइम फिटनेस कैसे मेंटेन करके रखनी है। ओके, ये लाइफ टाइम फिटनेस कैसे मेंटेन करनी है, ये तो मेरे लिए भी एक सरप्राइजिंग बात होगी। तो आप बता सकते हैं इसको आप कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने कहा, हर चीज़ कहाँ से शुरू होती है, कहते हैं जिसको नॉलेज नहीं है दैट इज़ अनदर थिंग। सुपरफिशियल नॉलेज इज़ डेंजरस। आज लोग क्या कर रहे हैं, खुद के ही घर में जो देख रहे हैं वही करते जा रहे हैं। मैं भी उन्हीं में से हूँ। मैंने भी कोई चीज़ नहीं छोड़ी है। ओके। हनी लेमन, जीरा, फिर सिनेमन, जो चीज़ें आई हैं, और होता है फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो टेम्पररी पड़ेगा। बट साथ ही साथ हमें वीकनेस आने लग पड़ती है। तो हमारा जो इस पर वर्क करेगा दैट इज़ एक्सरसाइज प्लस न्यूट्रिशन। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप न्यूट्रिशन पे, हमें भूखे नहीं रहना है। सही है। इवन दो हम क्या कर रहे हैं, 5 टाइम्स मील ले रहे हैं, बट कौन सी चीज़ हमें कैसे लेनी है वो हमारे कोचेस हमें गाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वेलनेस कोच है तो वो आपको डाइट प्लान बना के देगा, तो यू हैव टू फॉलो दैट। ओके। तो इससे मतलब एक्सरसाइज प्लस न्यूट्रिशन। जी जी। ओके, मतलब अगर आप मान के चलो 80% एक्सरसाइज कर रहे हैं, 20% खा रहे हैं जी, तो मेंटेन हो जाएगी? नो, क्योंकि आज हर कोई कर रहा है। हर कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको ये नहीं पता कि मुझे अपनी सेहत का ध्यान रखना है। हाँ। हर कोई कर रहा है। आप सुबह निकलिए, जिसको देखिए वो सैर कर रहा है। शाम को देखिए इवनिंग वॉक कर रहा है, बट उसको ये नहीं पता कि इवनिंग वॉक के साथ साथ मैं पॉल्यूटेड एयर भी लेके आ रहा हूँ, तो इनहेल करके आ रहा हूँ, तो सेहत ठीक नहीं करके आ रहा है, इवन की खराब करके आ रहा हूँ। अगर वो मॉर्निंग में जा रहे हैं तो आते ही हम क्या कर रहे हैं, चाय कचौरी। मैं तो अपना ही कहूँगी, चाय कचौरी, पराठे। हम सैर करने जाते थे तो साथ में पैसे लेके जाते थे कि आते टाइम कुछ ना कुछ खाने के लिए ऐसा लाना है, जहाँ छोले पूड़ी या कुछ ऐसा लेके आएंगे। तो हम कहते थे कि सेहत मेंटेन नहीं हो रही, सैर तो हमने हद से ज़्यादा कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हमें ध्यान देना होगा कि एक्सरसाइज प्लस आपको एक्सरसाइज आप कैसे भी करो, किसी भी तरीके की करो, बट आपको जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है दैट इज़ ऑन योर न्यूट्रिशन। ओके जी। तो ये न्यूट्रिशन किस तरह की होनी चाहिए? नॉर्मल रोटी हमारी ओके है? सर आजकल क्या हो गया, फूड एडल्ट्रेशन हो गई है। जो हम, आपने पहले कभी सुना किसी को कैंसर ये वो? आज से 30-40 साल पहले मेरे दादाजी हैं, नियर अबाउट 95 अबव हैं। और आज भी वो ठीक ठाक हैं। बट आज आप यंग जनरेशन को देख रहे हैं, कितने मतलब देख रहे हैं कैंसर हो रहा है, अलग अलग तरह की लाइफस्टाइल डिजीजेस हो रहे हैं। फिर उसके बाद कुछ ऐसा है कि हमारा जंक फूड वगैरह चल रहा है, जो हमारा खाने पीने का जो भी, और उससे भी बड़ी बात है आप देख रहे हो कि ज़मीनें कम होते जा रही हैं, लेकिन खाने की कमी नहीं हो रही। एक टाइम था जब ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह स्टार्ट की तो चलो ठीक है, बट वहाँ पे भी कहीं ना कहीं हम अपनी नॉलेज जब इस्तेमाल करते हैं तो हमने जो उसको सॉइल को है वो भी क्या कर दिया, एसिडिक बना दिया, पॉइजनस जो उससे फसल आ रही है। ठीक है, दूसरी तरफ दूध वगैरह है जैसे हम पी रहे हैं, ठीक है, तो जो नॉन वेजिटेरियन है वो ले रहा है नॉन वेज, लेकिन हर चीज़ में आप देख रहे हैं, इवन दो आप देखेंगे फ्रूट्स भी आजकल इंजेक्शन लग के आ रहे हैं। ठीक है, तो हम इस टाइम पे आप सोचिए कि हम अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन करेंगे। यानी कि रोटी कैपेबल नहीं है, खाइए आप, हाँ। बट अब उसके साथ साथ हमें कुछ ऐसा चाहिए जो कहीं ना कहीं हमें एक न्यूट्रिशन दे, हमें बैलेंस डाइट मतलब इंक्लूड हो जाए। सबसे बड़ा क्या होता है ना, हम यहाँ पे हमें ये नॉलेज मिली कि हमें सिर्फ, हम लोग क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, तो वही खाते जा रहे हैं। हाँ। अगर हम कुछ और ले रहे हैं तो उसी तरफ है। हाँ। इसमें क्या होगा, बैलेंस डाइट में आपको एक रेशियो मेंटेन्ड होती है। ओके, तो उसमें आपको कितना क्या लेना, छोड़ना कुछ भी नहीं है। लोग मुझे कई बार कहते हैं कि मैम आप तो डाइटिंग पे है ना, तो ये टर्म सुन सुन के ऐसा लगता है कि बहुत गलत कंसेप्ट है। लोगों के दिमाग में है कि शायद जो भूखे रहना है उसको हम डाइटिंग बोलते हैं। जी, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कुछ और ही टर्म है। इट मीन्स कि अगर हम रोटी नहीं खा रहे हैं तो वो डाइटिंग नहीं है?
बल्कि सही तरीके से खा रहे हैं तो वो डाइटिंग है। बैलेंस डाइट ले रहे हैं, बैलेंस डाइट। और हमें इतने खाने की ज़रूरत ही नहीं है जितना हम खा जा रहे हैं। हम सिर्फ स्वाद के चक्कर में खा रहे हैं। हाँ हमारी बॉडी इतना मांगती ही नहीं है। हाँ सुबह से शाम तक अगर हम, मेंटल प्रेशर आजकल ज़्यादा है, फिजिकल वर्कलोड इतना नहीं है जितना पहले ज़माने में होता था। बट खाने में कहीं ना कहीं अब हम इतना खा रहे हैं ना कि जितनी कैलोरीज हमें चाहिए होती है वो कहीं ना कहीं हम उनसे डबल या ट्रिपल कर रहे हैं। ट्रिपल। तो यहाँ हमें वो सारी नॉलेज मिली है। ओके, यानी कि आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? एक एक्सरसाइज एंड सेकंड डाइटरी सप्लीमेंट्स। हाँ, सप्लीमेंट्स भी आएंगे इसमें अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, अगर आपको किस तरह की ज़रूरत है। ओके, कब से स्टार्ट किया आपने ये सब? मुझे अभी 3rd ईयर स्टार्ट है। 3 इयर्स हो चुके हैं। जी जी, अगर विश्वास बना हुआ है तभी हम टिके हुए हैं। ओके, आप स्कूल में टीचर भी हैं? जी। ठीक है, तो उस सब को इस सब को कैसे मेंटेन किया? सबसे अच्छी बात पता क्या है? हाँ। मैंने हर चीज़ ट्राई करके देखी है और कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, आप मेंटेन कर सकते हैं। ओके। मैं स्कूल जाने से पहले एक्सरसाइज करके जाती हूँ। अच्छा। चाहे स्कूल 8 बजे हो, 10 बजे होगा फिर तो कर ही लेंगे, क्योंकि हमारा क्या होता है ना, ऑनलाइन आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, जूम ऐप आपने इंस्टॉल करनी है और आप घर बैठे, आपको बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास 1 आवर है, 45 मिनट टू 1 आवर है, तो इट्स सफिशेंट। हमारा सबसे पहले क्या होता है, वर्कआउट होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो नॉलेज सेशन इज़ मस्ट, नॉलेज सेशन होता है, और नेक्स्ट होता है रिजल्ट शेयरिंग। ओके। तो बहुत अच्छा है, मुझे घर बैठे हो रहा है। अगर मुझे कहीं बाहर जाना होता तो उसके लिए 1 आवर मुझे एक्स्ट्रा चाहिए था। जी। इट मीन्स के आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको जूम पर आपने बात करी जी। आपने कोई शॉप नहीं खोली है, कोई स्टूडियो नहीं खोला, कोई जिम नहीं खोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। घर बैठकर सिर्फ आप लिंक शेयर कर रहे हैं जी, उसके थ्रू आप अच्छी हेल्थ दे रहे हैं। बिल्कुल। आप ये कहना चाहते हैं? जी जी जी। ओके। अभी तो मेरे जो सीनियर कोच है ना, वो गाइड करते हैं सारा, वही मुझे भी गाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्हीं के अंडर रह के मैं जितना सीख चुकी हूँ वही है। सही में देखा जाए तो वो अभी बिल्कुल आपकी एज के होंगे। बट अच्छा। कहते हैं ना, गुरु किसी भी एज का हो। ठीक है, तो वो उनको हमसे ज़्यादा नॉलेज है। मैम, आप इतने ब्यूटीफुल हो, प्रिटी हो, मैं पूछना नहीं चाहता, लेकिन आपकी एज क्या होगी? सर, मेरी एज जो है, वैसे तो फीमेल कहती है ना कि एज बतानी नहीं है मुझे, बट मैंने स्टार्टिंग में क्या हुआ कि मुझे ऐसा कोई भी नहीं है। मैं 44 प्लस हूँ, और जो मेरी बेटी है वो 19 प्लस बेटी है, बेटा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेंटेन होता है। और आपने जैसे मुझे कहा, तो ये अप्रिसिएशन मेरे लिए बहुत मायने रखती है कि अगर हम, हर किसी को शौक होता है कि हम कहीं ना कहीं अपनी एज से कम दिखें, तो अगर हम, मेरा तो ये था, अगर हम अपनी एज के भी दिख रहे हैं ना, तब भी बहुत अच्छा है। दोस्तों, 19 की एज में खुद की हेल्थ ठीक रखना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मैम की 19 साल की एक बेटी है, तो एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। हेल्थ कॉन्शियसनेस होना बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन कि आपका अगर ब्रेन शार्प है और आपका बॉडी स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, तो भी आपको लोग इतनी इज्जत नहीं देते हैं। तो मैम, एक क्वेश्चन मेरा रहेगा आपसे कि ये जो आप जितने भी डाइटरी सप्लीमेंट्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, ये कॉस्टली तो नहीं है इतने? सर, कॉस्टली क्या है ना, मैंने पहले बताया आपको। मैंने हर चीज़ अपना के देख ली हुई है। मैंने जब डॉक्टर के पास जाते थे ना, तो अगर डॉक्टर यहाँ पे बोलेंगे कि आपको ये 5000 का MRI करवा के लाओ, हम दूसरी बात नहीं कर पाएंगे। 10,000 यहाँ पे करवाओ, हम वो नहीं, वो सारी चीज़ें मैं देख चुकी हूँ। और इवन कि मेरे हस्बैंड जिन्होंने पे करना जो कुछ, वो कहते हैं कि उस चीज़ से ये बहुत अच्छा है। ठीक है, और अगर, और सबसे बड़ी बात है, आप यहाँ पे अपनी हेल्थ को मेंटेन करोगे। अगर आप अपनी हेल्थ को मेंटेन करते हो और अच्छी तरह, और आप एक कोच बन जाते हो, आप और किसी को गाइड भी कर रहे हो साइड बाय साइड, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको उसमें अर्निंग भी है। ये अच्छा? अलग बात है कि मैं यहाँ पे आई सिर्फ हेल्थ को लेके आई। ओके। ठीक है, और कोशिश करूँगी कि अगर कहीं ना कहीं, और कर भी रही हूँ, क्योंकि अगर मैं जब किसी की हेल्प करती हूँ तो हमें जो है कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स मिलते हैं। अच्छा। तो हाँ, लेकिन उससे भी मेरा एक होगा, देखो इंसान है,
पैसा तो जितना आ जाए किसी को कोई, बट हाँ। एक चीज़ सोचनी चाहिए कि हम यहाँ पे, मैं तो जॉब भी कर रही हूँ ना, हाँ। लेकिन कई ऐसे हैं जिनकी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही। हाँ। तो मेरा एक सबसे बड़ी बात है कि मैं कोई अगर ज़रूरतमंद है तो उसकी हेल्प करूं, लेकिन अगर हेल्प तभी करूंगी ना, पहले खुद की हेल्प करूंगी तो, हाँ, बिल्कुल, ठीक है ना, सही। पहले सेल्फ हेल्प, फिर हम आगे बाकियों की भी कर सकेंगे। तो बहुत भगवान ने मौका भी दिया, की भी है और आगे भी करते रहेंगे। आपने इंसेंटिव्स की बात करी, 3 इयर्स आपको हो गया इस वर्किंग में जी अपनी जॉब के अलावा, जी। तो इस 3 इयर्स में कितना आपने अर्न कर लिया होगा अभी तक? सो एक्चुअली मैं अर्न करने के लिए आई ही नहीं थी। Okay. जो कुछ यंग जनरेशन या कुछ भी है वो आती है ना, तो वो अब उनका एक होता है कि हम यहाँ पे आएंगे वर्क प्लान को लेके, बट मेरा था हेल्थ को लेके, ठीक है। तो अगर जो भी आया, बट मैं इतना कहूँगी कि आप इतना कर सकते हैं, मेरी न्यूट्रिशन जो है वो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेरी पूरी फुल फैमिली ले रही है, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, ठीक है। और जो भी है, जो भी आता है उसमें से मैं, अगर हो सकता है तो मैं किसी की हेल्प भी करती हूँ। ओके, ठीक है। यानी कि आप डोनेट वगैरह करते हैं? सर ऐसे नहीं कि मैं कहीं पे कोई रिटर्न में कुछ करती हूँ, हाँ। बट करते हो? हाँ। ओके, सो मतलब खुद की हेल्थ ठीक रख रहे हैं, फैमिली की हेल्थ ठीक रख रहे हैं, नॉट इवन फैमिली की, बाहर जो कुछ फैमिलीज़ हैं उनकी हेल्थ आप ठीक रख रहे हैं, एंड उसके बदले आपको कुछ इंसेंटिव्स भी मिल रहे हैं जी, एंड आपको अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है जी। और इंसेंटिव्स का बार बार मैं यही कहना चाहूँगी हाँ। कि मैंने एक जगह सुना था कि आपको जितनी ज़रूरत है, अगर आपको ऐसे दिया करना पड़े, हाँ। वो ना हो जिस दिन आपको ऐसे करना पड़े, तो समझ लो रब ने आपको सब हाँ। कुछ दे दिया। क्या बात है। सो मैम, आपको अगर किसी ने कनेक्ट करना है, जी। कॉन्टैक्ट करना है, तो किस तरीके से करेगा? सर कुछ नहीं, हमारा मेरा कांटेक्ट नंबर होगा, व्हाट्सएप नंबर होगा, तो जस्ट यू हैव टू कॉल, और हम आपको ट्रायल के लिए 3 डेज़ का ट्रायल होता है। Okay. तो आपने जूम जो ऐप है वो इंस्टॉल करनी है, ठीक है। और आपको 3 टाइम्स अ डे आपको इवन क्या हो गया 9 टाइम आपको चांसेस मिलेंगे 3 डेज़ में। Okay. आप उसको करो ज्वाइन, आप वहाँ पे पूरा सेशन लो। तो अगर आपको पसंद आता है तो आप हमें बता दीजिए, अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आपके साथ कोई ऐसा जोर ज़बरदस्त नहीं कि आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके चार्जेस हैं कुछ? सर 3 डेज़ जो है दैट इज़ फ्री। 3 डेज़ फ्री है? हाँ, फ्री Okay. ट्रायल। आप उसके बाद जो है आपका जो मिनिमम आपको जो जैसे हम करते हैं, तो उसमें क्या है, विद रजिस्ट्रेशन फ़ी आपका 3000 मिनिमम जो आपका है, और डिपेंड करेगा कि आप अपनी हेल्थ को कितना बचा चुके हैं और कितना बिगाड़ चुके हैं, क्योंकि वो डिपेंड करेगा आपकी हेल्थ के ऊपर। मतलब अगर किसी ने मैम को कांटेक्ट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनको इंस्टा हैंडल होगा मैम आपके पास? जी, क्या उसका पूरा है? ramna.kumari.37। ओके, सो मैम का ये जो इंस्टा हैंडल है, आप इस पर जाकर मैम को कांटेक्ट कर सकते हैं। सेकंड थिंग, आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा जो कि जूम का लिंक होगा। 3 डेज़ की आपकी ट्रायल सेशन होगा। उस ट्रायल सेशन में आप देख सकते हैं जाकर कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है ना, आपको क्या एक्सरसाइजेज मिल रही हैं, क्या नहीं मिल रही। अगर आपको लगता है कि यार बेनिफिशियल है, हम कर सकते हैं, हमारी हेल्थ इससे मेंटेन हो सकती है, तो ओब्वियसली आपको करना चाहिए। मैं खुद की बात करूं तो एक ये जो बॉडी स्ट्रक्चर है ये ऐसा नहीं था मैं खुद काफ़ी ज़्यादा फैटी बंदा था, तो इस तरीके का ही एक सिस्टम में मैं इन्वॉल्व हुआ हूँ कुछ समय पहले, तो अपने आप को फिट किया है। अदरवाइज़ मैम की जो पिक है, आप पहले वाली पिक और आज की पिक से कंपेयर कर सकते हैं, इंस्टा पे आप देख सकते हैं। तो मैम आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं इधर शेयर कर दूँगा। जी। लास्ट में एक बात ज़रूर आपसे पूछूँगा, इंस्पायर्ड कहाँ से हुए ये सब? सर जो इंस्पायर होता, कहते हैं ना, कोई ना कोई लाइफ में आपके जब कोई ऐसी घटना हो जाती है, कोई इंसिडेंस हो जाता है, तो आपको लगता है कि नहीं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे इंस्पायर्ड जो हुई, वहाँ पे क्या था, मैं किसी को भी देखती थी, सेलिब्रिटीज़ हम देखते हैं, तो मैंने एक बात सुनी थी, बिपाशा बासु जी ने एक बात बोली थी कि हम जो बोलते हैं ना, मैं कैसी लग रही हूँ, मुझे ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। जिस दिन मैं मिरर के सामने खड़ी हूँ और मुझे लगे कि मैं ठीक हूँ, मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है, और वो भी अंदर से, जो अंदर से एक बोलते ना हैप्पीनेस आनी चाहिए। बार बार मैं यही कहना चाहूँगी कि हम अलग अलग लोगों की नज़र में अलग, फिटनेस का अलग अलग मतलब है।
कोई कहेगा फिजिकल फिजिक जो है वो फिटनेस है, कोई कहेगा अगर हम जो वर्क कर पा रहे हैं दैट इज़ एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली कर पा रहे हैं वो फिटनेस है। और कोई अगर डॉक्टर से किसी से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि अगर फिजियोलॉजिकल जो भी है उसको कोई इश्यूज नहीं है दैट इज़ फिटनेस। लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ों का एक कंबाइन एफर्ट जब आप करते हैं ना तो आप देखने में भी अच्छे होने चाहिए, अच्छे इन द सेंस ब्यूटी से नहीं है मेरा, फिट होने चाहिए अकॉर्डिंग टू योर हाइट वेट जो भी है, और इंटरनल माइंड हैप्पीनेस, सोशली आप एक्सेप्टेबल होनी चाहिए और साथ में आपको सोशली सबसे मिलके रहना चाहिए, कोऑपरेशन आप में होनी चाहिए, फिर उसको टॉलरेंस होनी चाहिए, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, तब आप एक फिट मेंबर कहलाएंगे फॉर दिस सोसाइटी। जी, तो मतलब कि आपकी इंस्पिरेशन भी काफ़ी तगड़ी है कि मेरे को बताना ना पड़े, पूछना ना पड़े किसी से कि मैं कैसी लग रही हूँ। ओके, सो मैम आपका ये जो सिस्टम है क्या ये J&K में ही वर्किंग है? नो सर, ये तो वर्ल्ड वाइड है। वर्ल्ड वाइड है जी। ओके, तो यानी कि अगर आपको कोई कांटेक्ट करे मुंबई से तो वो कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे हमारे क्लब में जो मुंबई से हैं ना, मुंबई से हैं, हिमाचल से हैं, इवन की पीछे था वो फॉरेन से भी थे। अच्छा, हाँ, तो वो मेरे साथ नहीं है, मेरे सीनियर कोचेस के साथ हैं, बट बहुत सारे हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है, अगर आप कहीं पे फिजिकली जाते हैं तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, बट ऑनलाइन का यहाँ पे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपने जस्ट कहते हैं ना, इस जो फ़ोन के अगर हमें ड्रॉबैक्स हैं तो बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। वो लेने वाले पे डिपेंड करता है कि वो कैसे ले सकता है। अगर इंस्टा पे हम सिर्फ रील स्क्रॉल करते रहें तो फिटनेस नहीं आएगी, उसके लिए हमें उठना पड़ेगा, आलस छोड़ना पड़ेगा, और फिर अगर हम करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली वी अचीव द गोल। मैम, जैसे आपने बताया कि जूम है एंड लिंक जाता है, आपको पता है कितना ज़्यादा स्कैम होता है अभी, है ना? तो हमारे लोग बेचारे थोड़े से कोमल ब्रेन से होते हैं, उनका माइंडसेट इतना डेवलप नहीं है। जी, जी, जी। तो अगर वो कहें कि यार कहीं स्कैम ना हो जाए, कहीं कुछ मैं लुट बना जाऊँ, हाँ, ऐसा आपके साथ आता है? कोई इंसिडेंट हुआ है? जी बिल्कुल होता है। कई बार क्या होता है, हम लोग खुद भी, सबसे फर्स्ट है जैसे आपने मुझे कांटेक्ट किया, ठीक है, मेरे माइंड में क्या आया, कोई स्कैम तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं है। ओके, मुझे भी एक हफ्ता लगा सोचने में। अपने घर में मैंने डिस्कस किया कि क्या करूं क्या नहीं, तो ये तो नेचुरल है, ठीक है, हर किसी के माइंड में ये आएगा। बट यहाँ पे क्या होते हैं, फिजिकल इवेंट्स भी होते हैं। ओके, आप फिजिकली मिल सकते हैं, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और आपको पे तो कुछ करना नहीं है उसके लिए, वो तो इंक्लूडेड है उसमें, ठीक है, जो भी होगा। तो ऐसा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने घर बैठे जस्ट एक्सरसाइज करनी है। आपको मॉर्निंग में होगा, जो वहाँ पे आपको जूम मीटिंग में दिख रहे हैं वो आप फिजिकली कभी भी मिल सकते हैं। आपस में हम एक दूसरे से जब मिलते हैं ना तो हैरान रह जाते हैं कि कैसे किसी ने अपने आप को इतना चेंज कर लिया। तो जस्ट यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड, और साथ में आपको अपने मन पे कंट्रोल करना पड़ेगा। स्वाद को थोड़ा सा हटा के हमें सेहत की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। क्या बात है। तो रमना कुमारी मैम के साथ बात करके तो आ गया मज़ा। मेरे ख्याल से ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है उन लोगों के लिए जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, जो सुबह सैर करने तो जा रहे हैं मगर ठीक नहीं हो रहे, जो जिम तो जाते हैं मगर उनके डोले शोले बन नहीं रहे, या फिर उनका फैट लॉस नहीं हो रहा। कह सकते हो टम्मी बाहर आया हुआ है, छुपाना चाहते हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहे, है ना? फेस पे झुर्रियाँ आ गई हैं, हंसते हो उसको बताते हो मैं ज़्यादा हंसता हूँ, ये बहाना लगाते हो, है ना? तो ये सारी चीज़ें जो हैं अगर आपको कवर करनी है तो मैम से कांटेक्ट करें। कांटेक्ट मैं इनका बीच में डाल रहा हूँ, इंक्लूड कर रहा हूँ। एंड अगर इस वीडियो से किसी को भी बेनिफिट है तो और या वैल्यू मिलती है तो उस बंदे को शेयर कर दे जिसको उसकी ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके के जो पीपल हैं हमारे एरियाज़ में, उनको आप लोगों को सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ ही मेन चीज़ है मैम, है ना? खाना पीना, गाड़ी बंगला, शोहरत, पैसा सब अलग चीज़ है। हेल्थ यानी कि हमारी खुद की बॉडी वो ज़्यादा बेनिफिशियल है और वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो इस एपिसोड को करते हैं एंड आपको मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने टाइम दिया। सर एंड में मैं ये कहना चाहूँगी कि सेहत का हमें तभी कीमत पता चलती है जब हम अपनी सेहत
खो देते हैं। Yes. तो सबसे बड़ी जो हमारी बोलते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ। Yes. तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए, अपनी सेहत को बचाइए Yeah. कि बिफोर इट्स टू लेट, Yeah. बहुत देर हो जाए उससे पहले आप बचा लीजिए अपनी सेहत को। तो थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक्स अ लॉट मैम। thank you, sir, आपकी जो नॉलेज है जी। काश मेरे लोगों तक काम आ जाए, जी, एंड मेरी ऑडियंस जो है वो आपको बहुत पसंद करेगी मेरे ख्याल से इस वीडियो में, क्योंकि आपकी एक नेचर भी अच्छी है और बात करने का, एजुकेट करने का तरीका भी आपका काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों इस वीडियो को करें शेयर, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। यार सब्सक्राइब कर लो, ऐसी ऐसी वीडियोस मैं बहुत लाने वाला हूँ। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ओके मैम।